नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं फुट ऑफ नॉर्मल एंड इमेज इन ए लाइन। देखिए, मैं इसका एक फार्मूला भी बना के बता दूंगा, लेकिन हम उससे भी स्पीड से कर पाएंगे अपना काम। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको। और मेरा जो पहले मैंने आपको स्पीड से चलने के लिए वीडियो बनाया वो जरूर देख लेना आप। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, इस काम के लिए आपको देखना होगा हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस डायरेक्टली। तो जैसे हम स्पीड से लिखते जाएंगे और फटाक से आपको फुट ऑफ नॉर्मल और इमेज मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को बाद में हम अच्छे लेवल के जो एडवांस के क्वेश्चन होंगे उसमें यूज करेंगे स्पीड से, तो काफ़ी स्पीड से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को बहुत स्पीड से करना आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। हालांकि फार्मूले को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, जो मैं उससे भी ज़्यादा फास्ट तरीका बताऊंगा वो यूज कीजिएगा आप लोग। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है P x1 y1 और इसकी आपको इमेज निकालना है इस लाइन में। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस लाइन में आपको इस पॉइंट की इमेज निकालना है। ये मिरर बना दिया मैंने, इधर से रिफ्लेक्शन सरफेस है ऊपर की तरफ। तो यहां से ये जो पॉइंट मिलेगा n, ये फुट ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ नॉर्मल। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया ग्लास पर, यानी कि लाइन पर, तो उसका बेस वाला जो पॉइंट हो क्या कहलाता है, फुट ऑफ नॉर्मल। अब ठीक इसके अपोजिट साइड उतनी ही दूरी पर आपको पॉइंट P की इमेज मिलेगी Q। दिस इज योर इमेज। ठीक है ना। फुट ऑफ नॉर्मल इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी दूरी पर इधर है उतनी दूरी पर इधर इमेज मिली है आपको, इसलिए फुट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ PQ। PQ का क्या होगा, ये n मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं हम x2 y2 और इसका सपोज कर लेते हैं x3 y3। ये सपोज कर लिया हमने, इसको भी सपोज किया। ठीक है, अब कुछ कर नहीं करना है। देखिए, इसका फार्मूला पहले हम निकाल रहे हैं ताकि इमेज भी निकाल सकें, आप ये भी निकाल सकें, और बिना इसके जो तरीका वही आपको यूज करना है। देखिए, इस लाइन का जो स्लोप है m1 अगर मैं कहूं तो माइनस a बाय बी है। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयरिंग करके निकाल लिया आपने। और हमें पता है कि इसका स्लोप इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका स्लोप अगर मैं m कहूं तो आपको पता है इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। इसलिए अगर ये स्लोप पता है तो इसका उल्टा करके साइन चेंज कर दें, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दें, वही इसका स्लोप होगा। ये हो गया आपका b बाय a। ठीक है, अब एक पॉइंट भी पता है जहां से लाइन जा रही है x1 y1, उसका स्लोप भी पता है, तो इसकी इक्वेशन आप तुरंत लिख सकते हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, तो b बाय a इनटू x माइनस x1। ये आ गई इक्वेशन। अब अपन को ये पॉइंट मान लीजिए निकालना है, तो हम कह देंगे कि इस पॉइंट से पास होती है लाइन, क्या कह देंगे, since 2 passes from n x2 y2। तो इसको सेटिस्फाई करवा दे, तो इम्प्लाइज ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू b बाय a इंटू x2 माइनस x1। अब ये a को तो x2 माइनस x1 के नीचे ही रहने दिया और b को इसके नीचे भेज दिया, तो x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b। और जब ऐसे 2-3 रेशो इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू k या लैम्डा लेट करके पता करते हैं उसमें से अननोन्स के बारे में। ठीक है ना। तो इससे x2 क्या मिल जाएगा आपको, a लैम्डा प्लस x1। x2 मिल गया आपको a लैम्डा प्लस x1, और इसको इक्वेट किया तो y2 मिल गया आपको b लैम्डा प्लस y1।
ठीक है ना। अब ये x2 y2 इस लाइन पर भी है, लैम्डा एक अननोन है, तो उस अननोन को डिटरमाइन कर लूं तो ये मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये x2 y2 इस लाइन पर भी है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सिंस x2 y2 इज ऑन लाइन 1, तो 1 इंप्लाइज को सेटिस्फाई करवाया, ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो a इंटू, इसको हम मेन इक्वेशन बोल देते हैं जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 1 2, इसको 3 कह देते हैं, ठीक है ना। अगर 3 किसी को नहीं डाला हो तो इसी को कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो a x2 रख दिया आपने, a लैम्डा प्लस x1 प्लस b, y2 की कीमत रख दी आपने b लैम्डा प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से लैम्डा कलेक्ट किया आपने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू लैम्डा, और यहां से ax1 प्लस by1 प्लस c मिलेगा, तो प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये देखिए लैम्डा मिल गया आपको, ठीक है ना, माइनस टाइम्स ऑफ दिस अपॉन दिस। चलिए यहीं पर लिख देता हूं ताकि वहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये देखिए लैम्डा की कीमत क्या मिलेगी आपको, इसको उधर शिफ्ट किया तो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, फिर इसको नीचे भेज दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको इसमें रख देते हैं हम, तो ये हमको मिल गया रिजल्ट फुट ऑफ नॉर्मल के लिए। लैम्डा की वैल्यू आपने निकाल ली, तो रख दिया आपने माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसमें x2 और y2 अननोन है, एक एक को इससे इक्वेट करके आप x2 y2 निकाल लेंगे, लेकिन ये जो रिलेशन है ये किसके काम आएगा, आपको फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अब आप मान लीजिए ये निकालना चाहते हैं आप x3 y3 यानी कि इमेज का कोऑर्डिनेट, तो हमें पता है n क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ PQ है। n अगर मिडिल पॉइंट ऑफ PQ है, ठीक है ना, देखिए यहां लिख देता हूं, n लिखा हुआ है मिडिल पॉइंट ऑफ PQ है। सो जो x2 की कीमत होगी वो क्या होगी, x1 प्लस x3 बाय 2, x1 प्लस x3 बाय 2, और ऐसे ही y2 की भी कीमत क्या मिलेगी आपको, y1 प्लस y3 बाय 2, पता ना सम का हाफ, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2 मिडिल पॉइंट का, तो यहाँ पर x3 y3 है और ये मिडिल पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू लिख दी आपने। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, x2 की जगह x1 प्लस x3 बाय 2, x1 प्लस x3 बाय 2 माइनस x1 अपॉन a, और यहाँ पर y2 की कीमत रख दी आपने y1 प्लस y3 बाय 2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, तो यही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए ये माइनस 2x1 हो जाएगा, तो इससे ये माइनस x1 आ जाएगा, तो x3 माइनस x1 बाय 2 आ जाएगा, जिसको यहाँ पर भेज देंगे हम, ठीक है ना। चलिए मैं इधर लिख के बता देता हूँ आपको, x1 प्लस x3 माइनस 2x1 अपॉन 2, तो ये पूरा नीचे चला गया, क्या हो जाएगा, इसी तरह से इक्वल टू में वो है, ये देखिए इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा, माइनस x1, इसी तरह से इक्वल टू में जो वो है y1 प्लस y3 माइनस 2y1 अपॉन वाला 2, ये b के साथ सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए x3 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2x1 प्लस x1, तो ये आपको मिल गया x3 माइनस x1, ये मिल गया आपको y3 माइनस y1 बाय a, ठीक है ना, x3 माइनस x1 बाय 2 हो गया, और ये y3 माइनस y1 बाय 2 भी हो गया, ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखिए बस अब ये 2 को आप निकाल के यहाँ दे दीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, और इसको यहाँ यानी कि 2 से थ्रू आउट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस फुट ऑफ नॉर्मल इसमें सिर्फ इतना सा अंतर होगा,
ये तो रहेगा नहीं कि जो आपने कोऑर्डिनेट लिया है उसमें से ही माइनस x1 और y1 को करना है, अपॉन में a भी आएंगे इसके कोएफिशिएंट्स। यहाँ फुट ऑफ नॉर्मल के लिए 2 नहीं था और इसमें 2 आएगा, बस इतना आसान था पड़ेगा, ठीक है ना। फुट ऑफ नॉर्मल के लिए क्या था, ये नहीं था, ये रिलेशन था, उसमें ये x2 y2 थे, और इमेज के लिए ये मिला आपको, इसमें ये x3 y3 अपन ने लिया हुआ है। तो अब एक एक को इससे इक्वेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर 2x - y + 5 = 0। मींस ये लाइन आपका मिरर का एक्ट कर रही है, तो 1 2 की इमेज इसमें देखना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट P लिख देते हैं हम, 1 2, ये हमारी लाइन है 2x - y + 5 = 0, और इस लाइन में हमको इमेज देखना है, तो ये आपको फुट ऑफ नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। हम सीधे पहले इमेज निकाल देते हैं। ये Q आपका इमेज है, इसको लेट कर लेते हैं हम अल्फा बीटा, सपोज कीजिए, ये सपोज कर लिया हमने। तो अगर फार्मूला से करना है आपको, तो देखिए ये आपके लिए x1 y1 का एक्ट कर रहा है, ये आपके लिए x3 y3 का एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और इसकी कंपेयरिंग करना है आपको ax + by + c = 0 से। तो a है आपका 2 और b है आपका -1। फिर आपका फार्मूला होता है x3 - x1 / a, y = y3 - y1 / b = -2 times of ax1 + by1 + c upon a square + b square। ये ax1 + by1 मतलब ये x1 y1 इस इक्वेशन में डाल दिया, मतलब 1 2 इस इक्वेशन में रखना है आपको। तो बस लिख दीजिए अल्फा -1 अपॉन a is 2, बीटा -2 अपॉन b is -1 = -2 टाइम्स ऑफ। अब ये देखिए ax1 by1 मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को लिखा, तो ये 1 2 इसमें सेटिस्फाई करके रखना है आपको। तो 2 × 1 माइनस, फिर इस में रख देना आपको इस इक्वेशन में 2, मतलब यहां पर मैं अपनी वाली इक्वेशन लिख देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ आपका 2x - y + 5, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसमें रख रहे हैं, 2 × 1 रख दिया आपने, -2 और +5, और ये नीचे a आपका 2² + -1², ठीक है। तो ये देखिए ये मिल गया आपको -2 × ये 2 - 2 गया 5 अपॉन 4 + 1 5, तो ये 5 से 5 गया। अब एक एक करके आप इक्वेट कर दें, इसको जब आप इससे इक्वेट करेंगे तो 2 2 सा -4 और ये उधर -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 is -3, तो अल्फा मिल गया आपको -3। और जब इसको इससे इक्वेट करेंगे आप तो ये माइनस प्लस का 2 और ये 2 भी जाके प्लस का 2 तो 4 हो जाएगा, तो बीटा आपको मिल गया 4। सो योर इमेज Q के जो कोऑर्डिनेट है वो -3 and 4, ठीक है ना, क्या -3 and 4। अब इसमें अगर ये 2 नहीं रखते तो फुट ऑफ नॉर्मल मिल जाते हैं, या अब इसका मिडिल पॉइंट है n, तो इससे आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। n क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ PQ है, तो आप लिख सकते हैं -3 + 1/2 और ये मिल गया आपको -2/2 -1, फिर 4 + 2 4 + 2/2 6/2 is 3, तो फुट ऑफ नॉर्मल की क्या है -1, मिल गया आपको कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये फार्मूला मेथड थी जो कि काफी हम कंपेयरिंग वगैरह करके ये रखते हैं, ये करते हैं और कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसमें ज्यादा ही टाइम लगता है। अब मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें हम देखेंगे खट खट होगा, ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स करते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो वो ज्यादा आपको, और फॉर्मूले हर काम के लिए फॉर्मूले याद करना मैं तो उचित नहीं भी समझता हूँ, ठीक है ना, कि हर काम के लिए इसके लिए भी फार्मूला याद रखो, उसके लिए जो बेसिक फार्मूले हैं आवश्यक उस चैप्टर के वो तो है, उसके अलावा कई फार्मूले और बनाते जाओ। तो ये मैं मतलब
मैं जब सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को तो मैं ये उचित नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप टेक्निकली चलो, टेक्निकल चलो, स्पीड से चलो, उसको टेक्निक को इतना रूटीन में होना चाहिए कि उससे ज़्यादा स्पीड से आप काम कर सकें। तो देखिए कैसे, अब ये जो मेथड बताऊंगा इसमें ये भी आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है ना, अभी निकाल लेंगे। तो देखिए हमको क्या करना है, मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे प्रिंट की जाती है ये बताया था। मैंने कहा था कि जिस लाइन के परपेंडिकुलर हमारी लाइन है उस लाइन के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना और एक की साइन बदल देना, ठीक है। इंटरचेंज करके एक की, तो ये -1 इधर करके मैंने इसकी साइन चेंज कर दी तो x ही रहने दिया। इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूँ, इस 2 को यहाँ भेज दिया तो +2, ये इंटरचेंज किया तो यहाँ -1 आया, यहाँ 2 आया, इस -1 की साइन मैंने चेंज कर दी। x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो और किसी एक की साइन चेंज कर दो, ये बताया था मैंने आपको उसमें। और फिर मैंने कहा था कि जिस पॉइंट से वो जा रहा है उसको सेटिस्फाइड करो और जो सेटिस्फाइड वैल्यू आया उसको इधर राइट साइड पर रख दो, विद इन सेकंड्स मिल जाएगी इक्वेशन। तो देखो ये सेटिस्फाई करवाया तो 1 और ये 2 2 4 तो 5, ये खट से इक्वेशन आ गई। मेरा वो वीडियो देख लेना, आपको फिर भी कुछ इनकन्वीनियंस हो तो वो पूरा देख लेना, उसमें प्रैक्टिस भी करवा दी है मैंने, तो आपके रूटीन में आ जाएगी चीजें, ठीक है। बस अब इनको सॉल्व करूंगा तो n मिल गया, फुट ऑफ नॉर्मल मिल गया मेरे को। तो सॉल्व करना कितना आसान है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, काम खत्म, क्योंकि -2 है +2 है, खत्म हो जाएगा। इसको इधर महसूस कर लीजिए आप -5 का, और इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हम 2 × 1 + 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 4 + 5x हो गया, -2 है +2 है, खत्म। और ये उधर सोचा आपने तो -10 और +5, -10 + 5 -5 हो गया। तो x आपको मिल गया -1, ठीक है। अब ये किसी एक इक्वेशन में रख दें तो y मिल जाएगा, तो इसमें रख देते हैं। ये -1 रखा तो -2 और 5 - 2 = 3, तो y = 3 आ गया। 1 इस प्लेस में रख दिया आपने, देखिए यहाँ रखोगे आप -1, तो 2 × -1 - y + 5 = 0, तो 5 - 2 = 3, y को उधर भेज दिया तो y = क्या होता है 3। ये आ गया फुट ऑफ नॉर्मल, -1 और 3। अब n क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ PQ, तो खट से लिख दिया हमने, α + 1/2 क्या होगा -1। इसी तरह से बीटा + 2/2 क्या होगा 3। ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमको मिडिल पॉइंट के, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है कि नहीं मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए -2 और ये बन जाएगा तो -3, सो अल्फा मिल गया -3, 2 3 6 -2 = 4, सो आपके इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए -3 और 4। खट से आगे विद इन सेकेंड्स, अगर आप सेल्फली सॉल्व कर रहे हैं, इसे समझाना नहीं होगा, तो आप ये लिखा, सॉल्व करके खट से ये मिला और मिडिल पॉइंट से ये लगा। 3 स्टेप का काम है, 3 स्टेप का काम है सिर्फ। इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे मिलेगी, कोएफिशिएंट इंटरचेंज किया, एक की साइन चेंज की, और जिस पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है उसको सेटिस्फाई करवाएं, सेटिस्फाइड वैल्यू राइट साइड में रख दें, तो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर भी होगी और वहां से जाएगी, ठीक। फिर इनको खट से सॉल्व करके निकाला तो फुट ऑफ नॉर्मल मिल गया और मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट सही है। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखी आपने, दोनों को सॉल्व किया तो फुट ऑफ नॉर्मल मिला, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट से आपको इमेज मिल गई। कितना आसान काम है, 3 स्टेप का काम है विद इन सेकंड। तो चलिए और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं इसको, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर x + y = 5। ये आपका पॉइंट P है 0 1, ये हमारी लाइन है x + y = 5, और इसमें आपको इमेज निकालनी है। दिस इज योर फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, ये क्या है आपका फुट ऑफ नॉर्मल है, और इसी का P का इमेज जो सेम डिस्टेंस पर कांच के दूसरी तरफ मिलेगा ये Q पर, इसको लेट कर दिया आपने इसके कोऑर्डिनेट को अल्फा एंड बीटा। दिस इज योर इमेज, और हमें पता फुट ऑफ नॉर्मल क्या होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ PQ।
तो देखिए मैंने पहली स्टेप बताई थी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखे, तो खट से निकालने इन दोनों के कोएफिशिएंट चेंज किए, तो 1x 1y हो गया, और किसी एक की साइन चेंज की तो इसकी साइन चेंज कर दी, इज इक्वल टू लिखा और इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया 0 -1, तो क्या है -1 ये लिख दिया, ये खट से इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा, सेकंड स्टेप फुट ऑफ नॉर्मल मिलेगा, आपने किया सीधे 1 + 2 किया, 1 + 2 implies y गया 2x = 5 - 1 4, तो x मिला आपको 2, देखिए कितनी तेज काम हो रहा है, और ये 2 मान लीजिए आपने किसी एक इक्वेशन में यहाँ रख दिया, तो 5 - 2 = 3, तो 1 implies से आपको y मिल गया 3, सो फुट ऑफ नॉर्मल n के कोऑर्डिनेट होगा 2 और 3, ये फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 2 और 3। अब आपको पता है n इज मिडिल पॉइंट ऑफ PQ, तो जो 2 है वो कैसे मिलता है आपको, अल्फा प्लस 0/2 से, और ये जो 3 है कैसे मिलता है वो, बीटा प्लस 1/2 से, तो अल्फा क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, अल्फा मिल गया 4, और ये 2 × 3 = 6 -1, तो बीटा मिल गया आपको 5। सो इस तरह से इमेज भी मिल गई आपको कि इमेज Q के कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 और 5, 4 और 5, ये फुट ऑफ नॉर्मल इमेज। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो कितनी तेजी से आ रहा है, आप टाइम देख लीजिएगा कितना लग रहा है, ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स, 5-10 सेकंड 15 सेकंड तो बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - 3 पॉइंट की इमेज निकालना आपको इस लाइन में 6x - 4y = 31, ये हमारी लाइन मिरर है, 6x - 4y = 31, पॉइंट है आपका 1 और -3, इसकी इमेज निकालना, और ये फुट ऑफ नॉर्मल। चलिए तो पहली स्टेप क्या है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालें ताकि इनको सॉल्व करके हमको फुट ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, फिर मिडिल पॉइंट के कांसेप्ट से हम इमेज Q निकाल लेते हैं। तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज किया आपने, तो -4x की साइन चेंज कर दी क्योंकि एक की साइन चेंज करना पड़ती है, और 6 को ऐसे डाल दिया, तो प्लस 6y, बताया था मैंने आपको कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज करें और एक की साइन चेंज करें। अब क्या करें, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करें, जो सेटिस्फाइड वैल्यू आए उसी को इधर रख देंगे, तो आपका पर्पस सॉल्व। तो ये रखा आपने, तो 4 आया, यहाँ रखा तो -18 प्लस 4 इस -14, आप चाहे तो 2 को कॉमन निकाल के काट दीजिए क्योंकि 2 कॉमन आ सकता है, तो 2x + 3y = -7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। बस सॉल्विंग 1 और 2 करके हमें निकाल लेंगे, खत्म। क्या तो देखिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो खत्म। चलिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करके 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम खत्म। तो 3 × 2 -1 कर दिया आपने, तो देखिए 3 × 2 = 6 था और ये माइनस हो गया 6x खत्म। ये 3 × 3 = 9 था और इसको माइनस किया तो प्लस हो गया, तो 9 और 4 13y = ये -21 था, -21 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -31, तो -21 क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना उनको, तो 3 7 माइनस टाइम से तो -21 और -1 किया तो -31 इस -52, सो y मिल गया आपको -4, ये मिल गया कट से 13 4 52 -4, और ये किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको x मिल जाएगा। तो ये थोड़ी कम वैल्यू वाली इसमें रख देते हैं 2 implies में, तो 2x + 3 × -4 = -7, तो ये देखिए -12 उधर जाएगा तो +12, 12 - 7 is 5, ठीक है ना, देखिए 2x ये प्लस का 12 तो 12 - 7 5, ठीक है। तो x क्या मिल गया आपको 5/2, तो मिल गई फुट ऑफ नॉर्मल आपको 5/2 और -4, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो मिलता है जब हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। और अब एन मिडिल पॉइंट है PQ का, तो मिडिल पॉइंट का फंडा लगा लीजिए आप, अल्फा प्लस x1 + x2/2 इज दिस पॉइंट, तो 5/2 ये ऐसे ही बीटा प्लस दिस तो -3/2 इस -4, सो यहां से मिल गया 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 5 - 1 is 4, तो अल्फा मिल गया आपको 4 और ये 2 4 -8 और ये जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो -8 + 3 -5,
सो इमेज मिल गई आपको, इमेज मिल गई 4 and -5। तो आपने देखा कितनी स्पीड से कर सकते हैं आप, 2-4-10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको ये सब करने में, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस चीज को भी आप स्पीड से यूज करने में मतलब स्पीड से ये आंसर निकालने में आप इस मेथड को यूज करेंगे। अब आप लोगों को अगर मेरा काम बहुत पसंद आ रहा हो, इससे कुछ सीखने को मिल रहा हो आपको, और आपको ऐसा लगता हो कि आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ रही है ये सब सीखने से, तो थोड़ा हमारे भी उत्साहवर्धन के लिए जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा उत्साहवर्धन होगा उतनी जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और एक से एक वीडियो लाएंगे, आपको सारी समस्या यूट्यूब पर खत्म करवा देंगे मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।